आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात के मनोनीत नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। तो वहीं विधानसभा चुनाव से एक साल पहले भूपेंद्र पटेल को राज्य की जिम्मेदारी देना बीजेपी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। भूपेंद्र पटेल जैसा नया नाम हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। तो वहीं शपथ ग्रहण के दौरान अमित शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई समेत भाजपा के अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। पेगासस जासूसी कांड, हलफनामा दाखिल नहीं करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आदेश ही है विकल्प। जी हां, पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा कि ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन वह जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। तो वहीं सरकार के इस जवाब से मुख्य न्यायाधीश रमन्ना संतुष्ट नहीं दिखे और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमें जानना है कि क्या कोई भी स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, क्या इसका इस्तेमाल सरकार ने किया है, क्या ये कानूनी तरीके से हुआ है। सरकार अगर हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती तो हमें अंतरिम आदेश पारित करना पड़ेगा। नसरुद्दीन शाह ने नाजी जर्मनी से की भाजपा सरकार की तुलना, बोले यहाँ भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनवाई जा रही है। जी हाँ, बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नसरुद्दीन शाह इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं जो किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक राय साझा करने से पीछे नहीं हटते हैं। कई बार उनके बयानों को लेकर विवाद भी हो जाता है। हालांकि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और फिल्मों से जुड़े गंभीर मुद्दे पर नसरुद्दीन शाह बेबाक राय रखते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से फिल्म मेकर्स को ऐसा सिनेमा तैयार करने के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अफगानिस्तान संकट पर जयशंकर ने यूएन की बैठक में जताई चिंता, कहा नाजुक व चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रहा है मुल्क। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान नाजुक व चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रहा है। निकट का पड़ोसी देश होने के कारण भारत वहां के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सुरक्षा हालातों व मानवीय ज़रूरतों में बड़े बदलाव हुए हैं। तो वही विदेश मंत्री ने ये बातें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कही है। ये बैठक अफगानिस्तान के मानवीय हालातों की समीक्षा के लिए की गई। जयशंकर ने कहा कि चूंकि भारत अफगानिस्तान का निकटवर्ती पड़ोसी देश है, इसलिए वहां के घटनाक्रमों चिंतित होकर नजर रखे हुए हैं। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में आकलन किया है कि अफगानिस्तान में गरीबी का स्तर मौजूदा 72% से बढ़कर 97% होने का खतरा है। ऐसा होने पर क्षेत्रीय स्थिरता पर उसका त्रासदीपूर्ण असर होगा। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ के पार, WHO ने भी की जमकर तारीफ। जी हाँ, देश में कोरोना के खिलाफ चल रहा टीकाकरण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर दिया है। देश में अब तक कुल टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के टीकाकरण की रफ्तार की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि भारत ने 13 दिन में ही 65 करोड़ से 75 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। भारत में शुरुआती 10 करोड़ डोज 85 दिन में लगे थे, इसलिए कोरोना टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये अहम है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर वैक्सीनेशन की जानकारी दी। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे की खास तैयारी, अब तेजी से बनेंगे रेल
कॉरिडोर पुल। जी हां, सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर भारतीय रेलवे ने तेजी से तैयारियां शुरू कर दी है। कोविड-19 के प्रभाव और महाराष्ट्र सरकार के भूमि अधिग्रहण के मसले को लेकर प्रोजेक्ट काम पहले ही सुस्त पड़ा हुआ है। इस बीच रेलवे ने काम में तेजी के लिए नई तकनीकों का सहारा लेने जा रही है। रेलवे ने 508 किलोमीटर लंबे रूट पर हुई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर पुलों के निर्माण के लिए खास इंतजाम किया है। रेलवे की ओर से एक विशालकाय मशीन को लॉन्च किया गया है। ये मशीन इस रेल कॉरिडोर पर तेजी से पुलों को बनाने का काम करेगी। गांव, शहरों और राज्यों में बंद की तैयारी। 27 सितंबर को कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरेंगे किसान। जी हां, केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से किसान संगठन अपना प्रदर्शन तेज करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में संगठनों ने 27 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है। संगठन ने अपनी इकाइयों को गांव, शहर और राज्य में इसकी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी से संपूर्ण बंद करने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार भारत बंद को सफल बनाने के लिए राज्यों के किसान संगठन, जिलों के किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, युवा संगठन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापारी संगठन के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसमें सभी से संगठनों से एकजुटता के साथ भारत बंद का सफल बनाने का आह्वान किया जाएगा। इसके अलावा सभी को गांव, शहर और राज्यवार बंद को कैसे सफल हो इसकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। चीन ने अफगान मुद्दे पर छेड़ा नया तराना, तालिबान पर निगाहें, अमेरिका पर निशाना। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान शासन को आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और चीन सरीखे देशों ने इस आतंकी संगठन की मदद के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का मुद्दा उठाया और कहा कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान नागरिकों की मदद के लिए भेजना चाहिए। चीन ने कहा कि अफगान तालिबान को आतंकवाद से दूरी बनाने के अपने वादे को निभाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से ऐसी ताकतों को खत्म करने पर काम करना चाहिए। झाओ ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ा खतरा है। चीन उन सभी देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है जो अफगानिस्तान में काम करना चाहते हैं, ताकि इस देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोका जा सके। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की सूची की जारी। जलालाबाद से सुखबीर बादल होंगे मैदान में। जी हां, पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल चुनावी मोड में आ गई है। सुखबीर बादल ने 64 पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में मालवा क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। इस क्षेत्र से 44, मांझा से 11 और दोआबा से 9 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। 2022 का ये चुनावी रण शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। सुखबीर बादल को अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की विरासत को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। अब प्रकाश सिंह बादल उम्रदराज हो चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव का सारा भार सुखबीर के कंधों पर ही रहने वाला है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, दिल्ली हरियाणा में किसान आंदोलन करें, लेकिन पंजाब में प्रदर्शन प्रदेश हित में नहीं। जी हां, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में रोष प्रदर्शन न करने की अपील की। कैप्टन ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार व यहाँ के लोग पहले ही किसानों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। होशियारपुर के चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र के गांव मुखलियाना में 13.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सरकारी कॉलेज का नींव पत्थर रखने के बाद अपने संबोधन में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के लोग तो पहले ही किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, इसलिए किसानों को केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश में प्रदर्शन करने से गुरेज करना चाहिए। बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात पर भड़क उठे नीतीश कुमार, कहा जन्मभूमि का नाम परिवर्तन नहीं है मंजूर। जी हां, शहरों और जगहों के नाम बदलने की सियासी परंपरा बिहार के सीएम नीतीश कुमार को किस कदर नापसंद है, इसकी बानगी पटना में देखने को मिली। मीडिया से बातचीत के दौरान बख्तियारपुर का नाम बदलने की बात पर वह भड़क उठे। पटना में जनता दरबार में मीडिया कर्मियों ने नीतीश कुमार से बख्तियारपुर का नाम बदलने को लेकर सवाल किया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि क्या बात
करते हो, नाम काहे बदलेगा, मेरा जन्म स्थान का नाम बख्तियारपुर है, उसका नाम क्यों बदलेगा, लोग बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब की बात करते हैं, ये सब फालतू बात है। अयोध्या में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रामलला से किए दर्शन, बोले उनकी कृपा से ही अच्छा काम कर रहे केजरीवाल। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अयोध्या दौरे राम की नगरी में रामलला के उन्होंने दर्शन किए। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं और सभी को अयोध्या आना चाहिए। अयोध्या पहुंचने पर सातगंज बाईपास पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद थे। अयोध्या में मनीष सिसोदिया ने रसिका पीटा धीवेश्वर महंत जन्मेजय शरण से मुलाकात की। उन्होंने सबसे पहले जानकी घाट बड़ा स्थान पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया। जानकी घाट के महंत जन्मेजय शरण महंत, सुरेश दास महंत, अवधेश दास महंत, दिलीप दास महंत, पवन दास सहित अन्य संतों से भी मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ आप नेता संजय सिंह सहित कई आप नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंजाबी गायक गुरदास मान ने हाई कोर्ट की लगाई अग्रिम जमानत की गुहार, धार्मिक भावना आहत करने का लगा था आरोप। जी हां, पंजाबी गायक गुरदास मान ने नकोदर में धार्मिक भावनाओं का आहत करने के आरोप में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरदास मान ने जालंधर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे 8 सितंबर को खारिज कर दिया गया था। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद गुरदास मान ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह के डेरे पर आयोजित मेले के दौरान उन्होंने सिख गुरु श्री अमरदास जी और लाडी साई जी को एक ही वंश के होने की बात कही थी। इसके बाद से वो विवादों में आ गए थे और उनके खिलाफ नकोदर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए गुरदास मान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। किसान के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब सरकार आमने सामने। अनिल विज बोले किसानों को भड़का रहे हैं अमरिंदर सिंह। जी हां, किसानों के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में या दिल्ली में जाकर जो चाहे करो और पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इससे साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है। तो वहीं होशियारपुर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में 113 स्थानों पर किसान धरने पर बैठे हैं, किसी भी तरह प्रदेश के हित में नहीं है, क्योंकि इससे प्रदेश की आर्थिक तरक्की पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें करिए, लेकिन 113 जगहों पर पंजाब में धरने पर बैठे और पंजाब की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बुमराह को पछाड़कर रूट ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किया अपने नाम। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अगस्त महीने का बेस्ट प्लेयर का ऐलान सोमवार को कर दिया है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। रूट ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में रनों का अंबार लगाया था। उन्होंने सीरीज़ में 3 शतक जोड़े थे। रूट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के बॉलर शाहीन अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम किया। इंग्लैंड के कप्तान ने 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 94 की औसत से 564 रन बनाए थे। इस सीरीज़ में बुमराह ने भी अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया और वो 18 विकेट चटकाने में सफल रहे थे। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।